वेलकम बैक। दिस इज़ द सेकंड वीडियो फॉर हेडिंग एंड सब हेडिंग। ऐसे 2-3 पार्ट्स और आएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी टाइप का प्रीपेड एक्सपेंस है, आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो, तो वो आपका करंट एसेट के अंदर आता है। बट आपको अब ये पता नहीं है हम किस में डालें, राइट? तो ये अदर करंट एसेट में आप डाल दोगे। मैंने जैसे बताया आपको कि अगर आपको समझ नहीं आता कि ये अदर करंट एसेट में आएगा या अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा, तो आप हमेशा कौन से हेड में आएगा, सब हेड में आएगा, तो आप अदर में डाल दिया करो उसको। सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आप लॉन्गर पीरियड के लिए ही करते हो। आप अज्यूम ये करोगे कि आपने करंट इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। यहाँ पे अगर करंट इन्वेस्टमेंट मेंशन होता तब आप उसको बोलते कि ये करंट एसेट है, बट इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करोगे कि ये एक नॉन करंट एसेट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इसको सब हेड में कैटेगराइज करोगे। ठीक है। कॉल इन एरियर, आप देखो ये कॉल इन एरियर हम लोग ने जब नोट्स टू अकाउंट या बैलेंस शीट बनाया था, तो कॉल इन एरियर किसके अंदर आता है? शेयर होल्डर फंड में। शेयर कैपिटल के सब्सक्राइब कैपिटल में आता है ना। कॉल इन एरियर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लेस कॉल इन एरियर एट फॉर फीचर, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो कॉल इन एरियर को आप उसमें कैटेगराइज करना। अनपेड डिविडेंड, अभी प्रीवियस शॉर्ट्स में भी हमने देखा था, अनपेड डिविडेंड आपके लिए लाइबिलिटी होता है, आप इसे अदर करंट लाइबिलिटी में कैटेगराइज करोगे। कोई भी टाइप का आपका रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा शेयर होल्डर फंड के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस आपका सब हेडिंग होना चाहिए एंड मेजर हेडिंग होना चाहिए आपका शेयर होल्डर फंड। लूज टूल्स, इन्वेंट्रीज, ये स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, सब आपका अदर करंट एसेट के अंदर में इन्वेंट्रीज के अंदर कैटेगराइज होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बार बार रिपीट हो रहा है, अनपेड डिविडेंड बार बार रिपीट हो रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रीवियस शॉर्ट में भी हमने देखा था कि ये नॉन करंट एसेट का पार्ट है एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कैटेगराइज होता है। पैटेंट्स बिंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, पैटेंट्स बिंग डेवलप्ड है या खाली पैटेंट्स है तो भी ये नॉन करंट एसेट का पार्ट है अंदर इंटेंजिबल एसेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है, अदर करंट लाइबिलिटी, ओह नो सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी तो होता है पर ये एक टाइप का बोरोइंग है, राइट? तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। देन कोई भी रिजर्व है, सब्सिडी रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो ये सब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो ये सब शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में आए। देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सब आप किसके अंदर डालोगे? शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस में। माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स आपको अगर किसी जगह का मिल जाता है तो वो आपके लिए एक एसेट है, नॉन करंट एसेट है, तो आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, वो राइट्स आप किधर में आप किसी को बेचोगे तो वो आपके लिए नॉन करंट एसेट है, उससे आपको पैसा मिलेगा। पैटेंट्स देखिए रिपीट हो रहा है, नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट। डेबिट बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मतलब कि ये आपके लिए लॉस है, पर फिर भी लॉस होने से भी क्या हुआ, नेगेटिव अमाउंट में, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शेयर होल्डर फंड में आएगा। देन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व तो मैंने बता ही दिया, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड। प्रोविजन है किसी चीज़ का, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है। थैंक यू।